हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम यहाँ पे 8th स्टैंडर्ड का मैथ पढ़ने जा रहे हैं। 8th स्टैंडर्ड के मैथ में हम अपना सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमारे सेकंड टॉपिक का नाम है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं समांतर रेखा तथा तिर्यक रेखा। तो ये जो चैप्टर आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये चैप्टर पढ़ने के पहले हम इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट और कुछ फॉर्मूलाज यहाँ पे हम देख लेते हैं, ताकि जब हम अपना एक्सरसाइज मतलब जब हम अपना प्रॉब्लम सेट मतलब प्रश्न संग्रह हम सॉल्व करने जाएंगे, ये बेसिक कंसेप्ट और फॉर्मूला जो हमने अभी सीखा है, इसी को ध्यान में रखते हुए हम उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसमें देख लेते हैं हमारे बेसिक कंसेप्ट क्या क्या है। यहाँ पे अभी आपको 3 चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखनी होंगी, और वो 3 चीज़ें क्या है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला जो है वो करेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है वो अब हम यहाँ पे देखेंगे। तो मैं इसे आपको एक डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल देखने के पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं, मतलब समांतर रेखा तथा तिर्यक रेखा किसे कहते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आपको इस तरह से 2 लाइंस दी गई होगी, ये होगी आपकी एक लाइन और दूसरी लाइन किसी तरह से भी दी होगी आपको, ये हो गई आपकी 2 लाइन। ये दोनों लाइन आपको दिखाई दे रही है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है ये दोनों लाइन। अब इसके बाद एक लाइन इस तरह से ये दोनों लाइंस को क्या कर रही है, 2 अलग अलग पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। मतलब ये जो रेखा है, ये रेखा इन दोनों रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है। तो अभी ये दोनों जो लाइन है, ये दोनों लाइन को ये पैरेलल भी हो सकती है, पैरेलल नहीं भी हो सकती है, राइट। लेकिन ये जो थर्ड वाली लाइन है, ये जो तीसरी वाली रेखा है, इसे ही हम क्या करते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन, मतलब तिर्यक रेखा। समझ में आ गया सभी को। तो ये हो गई हमारी पैरेलल लाइन। ये पैरेलल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, मतलब समांतर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। और ये दोनों रेखा को इस तरह से ये जो लाइन क्या कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है, मतलब इंटरसेक्ट कर रही है। इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन, मतलब तिर्यक रेखा, जो दोनों लाइंस को अलग अलग बिंदु पे मतलब अलग अलग पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब प्रतिच्छेदित कर रही है। तो ये हो गया हमारा, हमने यहाँ पे देख लिया कि ट्रांसवर्सल लाइन किसे कहते हैं। तो चलिए अब आगे हम जो सीखने जा रहे हैं, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है करेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग एंगल जिसे हिंदी में कहते हैं संगत कोण। अब ये करेस्पॉन्डिंग एंगल मतलब संगत कोण होता क्या है वो अब हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जो डायग्राम हमने यहाँ पे बनाया था, इसी डायग्राम के थ्रू हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि करेस्पॉन्डिंग एंगल मतलब संगत कोण किसे कहते हैं। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा ये जो डायग्राम है, अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको टोटल ये जो लाइंस दिख रही है, ये लाइन और ये क्रॉस मतलब ट्रांसवर्सल लाइन मतलब तिर्यक रेखा की वजह से आप इस आकृति में, इस डायग्राम में देखोगे तो टोटल कितने एंगल बन रहे हैं, टोटल 8 एंगल बन रहे हैं। कैसे बता देती हूँ, एक एंगल ये हो गया, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसमें टोटल कितने एंगल्स बन रहे हैं, हमारे 8 एंगल बन रहे हैं। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल के लिए बता दिया, 8 कोण यहाँ पे बन रहे हैं। तो अभी आप सभी लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा करेस्पॉन्डिंग एंगल होता है मतलब जो संगत कोण होता है, वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में बनता है। एक ही डायरेक्शन मतलब कैसे हो गया, अभी मान लीजिए यहाँ पे ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल मतलब अगर आप देखोगे तो ये कौन से साइड है, बाहर के साइड है ये एंगल। तो ठीक इसी के नीचे सेम ये बाहर वाला एंगल हमारा क्या बन जाएगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब सेम एक ही डायरेक्शन में। ये जो लाइन है हमारी ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड में अगर आप देखोगे तो सेम डायरेक्शन पे जो एंगल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल। मतलब जो हमारी तिर्यक रेखा के एक ही दिशा में जो कोण बनते हैं उस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, संगत कोण कहते हैं। तो जैसे यहाँ एंगल है तो उसका करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। उसी तरह से अगर ये वाला एंगल है तो उसका करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हो जाएगा,
ये वाला हो जाएगा। अगर यहाँ का एंगल करेस्पॉन्डिंग है तो यहाँ का एंगल है तो उसका करेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा यहाँ वाला, और यहाँ का अगर एंगल है तो उसका करेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा ये। मतलब इस कोण का संगत कोण ये होगा, इस कोण के संगत कोण ये होगा, ये नीचे वाले कोण का संगत कोण ये नीचे वाला होगा, और यहाँ वाले कोण का संगत कोण ये वाला होगा। तो ये सभी को समझ में आ गया। तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि करेस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं, मतलब संगत कोण किसे कहते हैं। तो चलिए इसी के बेस पे हम साथ ही साथ अपना प्रॉब्लम सेट का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो सेम इसी के बेस पे है, हम उसे सॉल्व करते हैं, ताकि अभी आपने जो चीज़ समझी है अगर उसे ही आप अभी के अभी सॉल्व करोगे तो वो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट 2.1 मतलब प्रश्न संग्रह 2.1। तो अभी इस प्रश्न को हम पढ़ेंगे। अगर उसमें करेस्पॉन्डिंग एंगल हमें पूछा होगा तो अभी हमने जैसे सीखा है कि करेस्पॉन्डिंग एंगल कैसे कहते हैं, उसी के बेस पे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमें ईजिली समझ में आ जाएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ईच एंगल इज शोइंग बाय अ लेटर। मतलब ये जो आपको डायग्राम जिसमें दिख रहा है, इस डायग्राम में हर एक एंगल को एक क्या किया गया है, लेटर का नेम दिया गया है। फिलिंग द बॉक्सेस विथ द हेल्प ऑफ द फिगर। मतलब अभी यहाँ पे कुछ आपको फिलिंग द बॉक्सेस दिखाई दे रहा है, वो फिलिंग द बॉक्सेस हमको क्या करना है, फिल करना है। मतलब जो चीज़ हमें पूछी गई है वो हमें वहाँ पे लिखनी है। इसी को हम हिंदी में भी देख लेते हैं। हिंदी में हमें क्या दिया हुआ है, संलग्न आकृति देखो। आकृति में कोणों के नाम एक अक्षर से दिए गए हैं। मतलब ये आकृति जो आपको दी गई है इसमें कोणों के नाम किससे दिए गए, एक एक अक्षर में ही दिए गए हैं। इसके आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहला हमें क्या पूछा है, संगत कोणों की जोड़ियां, जो अभी हमने सीखा है, मतलब करेस्पॉन्डिंग एंगल जो अभी हमने यहाँ पे देखा है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, एंगल पी। एंगल पी एंड यहाँ पे आपको फिलिंग द ब्रैकेट दिया गया है। मतलब एंगल पी का करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, मतलब कोण पी का संगत कोण कौन सा है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम डायग्राम देखते हैं। ये हो गया हमारा डायग्राम। डायग्राम में अगर आप देख रहे हो तो एंगल पी यहाँ पे है, राइट, ये बाहर के साइड है इस तरह से। तो अगर एंगल पी यहाँ पे है तो ठीक उसका सेम डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा। अभी यहाँ पे पी है, यहाँ पे ऐसे पी ऊपर है, एस नीचे है, तो ठीक उसी के नीचे अगर आप देखोगे तो डब्ल्यू ऊपर है और जेड नीचे है। तो अगर यहाँ पे पी, यहाँ पे ये एंगल हमें दिया गया है तो उसका ठीक करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, हमारा W। मतलब कोण P का संगत कोण क्या हो जाएगा, हमारा W हो जाएगा। कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऊपर का एंगल P दिया हुआ है और नीचे का एंगल S दिया हुआ है, और ठीक उसके नीचे उसी दिशा में ऊपर की तरफ W दिया है और नीचे की तरफ Z दिया गया है। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ P था तो हमें ऊपर वाला ही एंगल लेना पड़ेगा, मतलब ऊपर वाला ही कोण लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे एंगल P का जो करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल W। तो बस आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए कि करेस्पॉन्डिंग एंगल मतलब संगत कोण जब भी पूछा जाता है तो हमें क्या करना है, सेम डायरेक्शन का एंगल हमें वहाँ पे दिखाना है। मतलब एक ही दिशा में जो कोण बनते हैं उस कोण को हमें वहाँ पे दिखाना है। तो चलिए हमने कोण P का हमने क्या निकाल लिया, एंगल P का हमारा जो करेस्पॉन्डिंग एंगल था वो क्या था, एंगल W। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा एंगल W, मतलब कोण W। अभी सेकंड हमारा क्वेश्चन है एंगल Q, मतलब कोण Q। अभी देखते हैं एंगल Q यहाँ पे है, राइट, एंगल Q यहाँ पे ऊपर की तरफ है। तो ठीक उसके नीचे आइए तो यहाँ पे ऊपर की तरफ Q है और नीचे की तरफ R है, और यहाँ पे ऊपर की तरफ X है, नीचे की तरफ R है। तो यहाँ पे Q ऊपर है या नीचे, ऊपर है। तो ये वाला जो डायरेक्शन है हमारा, इस डायरेक्शन को अभी आप भूल जाइए, और ये वाला जो हमारा डायरेक्शन है इसमें ऊपर की तरफ Q है और यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या है, X। तो हमारा Q का करेस्पॉन्डिंग एंगल मतलब Q का संगत कोण क्या हो जाएगा, कोण X, मतलब एंगल X। तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल X। आया सभी को समझ में, हमें सेम डायरेक्शन का एंगल यहाँ पे देखना है, मतलब एक ही दिशा का। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा एंगल R। एंगल R मतलब कोण R। अभी कोण R यहाँ पे नीचे है तो इसी दिशा में हम लोग देखेंगे नीचे की तरफ कौन सा एंगल है, Y। मतलब नीचे की तरफ कौन सा कोण है, Y। तो R का करेस्पॉन्डिंग मतलब संगत कोण हो जाएगा Y। एंगल के साथ लिखना आप लोग यहाँ पे एंगल Y। अभी लास्ट है हमारा क्वेश्चन एंगल S। एंगल S मतलब एंगल S यहाँ पे आ गया। एंगल S का
अब इस साइड के डायरेक्शन में ढूंढना है हमको, देखिए ध्यान से, इस साइड के डायरेक्शन में हमको ढूंढना है। तो एंगल एस का सेम डायरेक्शन क्या होगा, एंगल एस यहाँ पे नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे नीचे की तरफ कौन सा एंगल दिख रहा है हमको, जेड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगल एस का करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब क्या हो जाएगा, संगत कोण जेड हो जाएगा। समझ में आया सभी को। तो ये हो गया हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब संगत कोण। बस एक चीज आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि करस्पॉन्डिंग एंगल में हमें क्या करना है, सेम डायरेक्शन का एंगल देखना है, मतलब एक ही दिशा के कोण हमको देखने हैं। जो एक दिशा के कोण होंगे वो संगत कोण होंगे। आया सभी को समझ में। अभी हमारा जो सेकेंड पॉइंट होगा, वो सेकेंड पॉइंट हमारा होगा इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अंतःकोण। अंतःकोण के नाम से ही आपको पता चल जाता है कि अंतःकोण मतलब कौन सा हो जाएगा, अंदर वाला कोण। इंटीरियर एंगल्स मीन्स अंदर का जो एंगल्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल्स मतलब अंतःकोण। तो चलिए मैं ये वाला सेम डायग्राम आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बता देती हूँ और फिर हम उसमें देखते हैं कि हमारा इंटीरियर एंगल कौन सा बनता है। तो ये हो गया हमारा सेम ऊपर की तरह डायग्राम, ये हो गया हमारा दो लाइन और इसका ये ट्रांसवर्सल लाइन मतलब तिर्यक रेखा। तो अभी हम इसमें देखेंगे कि हमारा इंटीरियर एंगल मतलब अंतःकोण कैसे बनता है। तो अभी आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अभी हमारा ये डायग्राम है, मतलब ये हमारी आकृति है। अभी अगर आप इस आकृति में, मैंने आपको बताया था टोटल 8 एंगल बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये वाले, ये जो ऊपर के 2 एंगल हैं ये हो गया बाहर के साइड का एंगल, और ये नीचे वाले जो 2 एंगल है वो भी क्या हो गए, बाहर के साइड के एंगल हो गया। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये और ये 4 एंगल जो बन रहे हैं ये डायग्राम के क्या बन रहे हैं, अंदर की तरफ बन रहे हैं, मतलब इनसाइड बन रहे हैं, ये एंगल अंदर की तरफ बन रहे हैं। तो जो इनसाइड एंगल होते हैं, मतलब जो अंदर की तरफ एंगल बनते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल्स मतलब अंतःकोण। समझ में आया सभी को। तो अगर समझो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ये अंदर की तरफ है, देखिए ये डायग्राम के अंदर की तरफ है, तो इसी डायरेक्शन में यहाँ पे भी क्या होता है, सेम डायरेक्शन में अंदर की तरफ जो एंगल बनता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल मतलब अंतःकोण। ये भी अंदर की तरफ है और ये भी अंदर की तरफ है। ये हो गया इस साइड का। अब उस साइड में देख लेते हैं, ये साइड में अंतःकोण मतलब इंटीरियर एंगल ये बनेगा, तो इसका इंटीरियर एंगल ये होगा, मतलब ये दोनों आपस में अंदर की तरफ है, मतलब इनसाइड एंगल्स हैं, इसीलिए ये क्या बन जाएंगे, इंटीरियर एंगल्स बन जाएंगे। समझ में आया सभी को। और इसकी एक चीज़ अगर आप देखोगे तो दोनों सेम है, क्या होती है, सेम डायरेक्शन। लेकिन इसमें एक चीज़ ये डिफरेंट है कि सेम डायरेक्शन में होता तो है, लेकिन वो क्या होता है, इनसाइड एंगल होता है, मतलब अंदर की तरफ जो कोण बनते हैं वो कोण कौन से कोण कहलाते हैं, अंतःकोण कहलाते हैं। इसमें ऐसा नहीं था, इसमें अंदर बाहर हम नहीं देखते थे, राइट। लेकिन अंतःकोण में हमें क्या देखना है, जो कोण अंदर की तरफ इनसाइड एंगल्स बन रहे हैं उसे ही हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल्स बोलेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया इजीली। अब इसके बेस पे आपको क्वेश्चन में तो नहीं पूछा है कि सिर्फ इंटीरियर एंगल नहीं पूछा है, यहाँ पे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब इसके बाद हम जो थर्ड वाला पॉइंट पढ़ेंगे वो है अल्टरनेट एंगल। तो अभी हम यहाँ पे इंटीरियर का हमें और कुछ क्वेश्चन तो नहीं दिया है, तो हम इंटीरियर के आगे वाला जो पॉइंट है अल्टरनेट एंगल, अब हम उसे देखते हैं। मतलब हमारा जो थर्ड पॉइंट, मतलब तीसरा जो पॉइंट हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो होगा हमारा एकांतर कोण। तो प्रश्न में हमें एकांतर कोण अलग से नहीं दिया गया, हमें अंतः एकांतर कोण दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे तीसरा पॉइंट भी सीख लेते हैं, उसके बाद में हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल में भी यहाँ पे 2 टाइप्स हैं। कौन कौन से हैं, एक होता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स और दूसरा होता है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारा अल्टरनेट एंगल्स है, अल्टरनेट एंगल्स, इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। इसके भी कितने पार्ट हैं, 2 प्रकार हैं, मतलब 2 टाइप्स है। एक होता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अंतः एकांतर कोण। और सेकंड हमारा जो है एक्सटीरियर
अल्टरनेट एंगल, जिसे हिंदी में कहा जाता है बाह्य एकांतर कोण। अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको नेम से ही समझ में आ जाता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था इंटीरियर के बारे में। तो इंटीरियर का मतलब क्या होता है, जो अंदर के जो एंगल होते हैं, इनसाइड एंगल, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल्स। लेकिन अब यहाँ पे जो हमारा नया शब्द है, नया जो वर्ड है, वो क्या है, एक्सटीरियर। इंटीरियर का मतलब अगर होता है इनसाइड, तो उसका अपोजिट जो एक्सटीरियर है उसका मतलब क्या हो जाएगा, आउटसाइड एंगल, राइट। आउटसाइड एंगल मतलब जो एंगल हमारे डायग्राम में आउटसाइड बन रहे हैं वो एंगल क्या हो जाएंगे, एक्सटीरियर एंगल। मतलब जो हमारे इंटीरियर, मतलब जो मैंने बताया था अंतःकोण जो होता है, अंतःकोण, अभी यहाँ पे एकांतर आप देखो ही मत। अंतःकोण का मतलब क्या होता है, जो कोण अंदर की तरफ बन रहे थे, और उसका ठीक अपोजिट मतलब उसका ठीक विरुद्ध क्या हो जाएगा, बाह्य कोण, मतलब जो कोण बाहर की तरफ बन रहे हैं। तो ये हो गया हमारा टाइप। अभी इसमें हम देखते हैं, तो अब हम देखते हैं हमारा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल मतलब अंतः एकांतर कोण। अब ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखा दिया है, मतलब यहाँ पे आकृति बना के दिखा दी है, ताकि अभी मैं जो भी आपको समझाऊंगी वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए सबसे पहले अंतः मतलब इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब भी हम लोग ने जान लिया था कि इनसाइड। तो इसका मतलब ये होगा कि जो भी यहाँ पे अल्टरनेट एंगल बनेंगे वो किस में बनेंगे, इंटीरियर साइड में, मतलब अंदर की साइड में बनेंगे। तो जो भी हमारे एकांतर कोण बनेंगे वो क्या होंगे, अंतः कोण होंगे। तो अभी सभी लोग सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था पिछली बारी कि हमारा ये जो पार्ट है, ये हमारा जो ये जो पार्ट है ये कौन से है, बाहर की तरफ है, और यहाँ का ये पार्ट क्या है, बाहर की तरफ है। लेकिन ये जो हमारा है ये पार्ट, ये क्या है, अंदर की तरफ का पार्ट है। तो अभी हमें इसी अंदर की तरफ मतलब इनसाइड, इसी में हमको इनसाइड एंगल बनाना है। तो चलिए सबसे पहले अगर मैं बताती हूँ कि अगर जैसे मैंने ये वाला एंगल लिया है, राइट, अगर मैंने ये वाला एंगल लिया है तो ये वाले एंगल के ठीक इसी लाइन के अपोजिट साइड में हमको मिलेगा अल्टरनेट एंगल। मतलब अगर ये एंगल यहाँ पे बना है तो ठीक इसी के अपोजिट साइड में क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसका अल्टरनेट एंगल आ जाएगा। और ये भी एंगल क्या होगा, इनसाइड एंगल, मतलब इंटीरियर एंगल ही होगा, बाहर की तरफ नहीं होगा, अंदर की तरफ ही होगा। समझ में आया। अगर ये एंगल यहाँ पे है तो ठीक उसी लाइन पे उसके अपोजिट साइड में बनेगा। उसी तरह से अगर यहाँ पे है ये एंगल, ये वाला एंगल अगर यहाँ पे है तो ठीक इसी लाइन के ठीक अपोजिट साइड, मतलब ये साइड हमारा क्या बन जाएगा, उसका अल्टरनेट एंगल। समझ में आया सभी को। ये हो गया हमारा अल्टरनेट एंगल का एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आपको बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर हमारी ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड एंगल बन रहा है तो ठीक उसी लाइन के हमको अपोजिट साइड वो जो एंगल मिलेगा वो क्या होगा, हमारा अल्टरनेट एंगल। तो हम वो क्या हो जाएगा, हमारा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, मतलब अंतः एकांतर कोण। एकांतर कोण जो होता है, अगर इस तरफ कोण बन रहा है तो तिर्यक रेखा के ठीक उसके अपोजिट साइड में जो कोण बनेगा वो उसका क्या हो जाएगा, एकांतर कोण हो जाएगा। समझ में आया सभी को। तो अभी इसी के बेस पे हमारा जो एक्सरसाइज है, मतलब हमारा जो प्रश्न संग्रह है, उसका हमारा जो ये क्वेश्चन है वो ठीक इसी के बेस पे है। देख लीजिए यहाँ पे लिखा है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, जो हमने अभी सीखा, मतलब अंतः एकांतर कोणों की जोड़ियाँ, यही हमने अभी सीखा। तो चलिए हमने अभी सीखा है तो इसको हम फटाफट से सॉल्व भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला एंगल कौन सा पूछा है, एंगल एस, मतलब कोण एस। अब ये पूरे डायग्राम में देखो कोण एस कहाँ पे है, यहाँ पे, मतलब इस साइड में है ये। तो इसका हमको अल्टरनेट एंगल ढूंढना है, मतलब इसका हमको एकांतर कोण ढूंढना है। तो मैंने क्या बताया था, जो एंगल इस तरफ है तो ट्रांसवर्सल लाइन मतलब तिर्यक रेखा के ठीक उसके अपोजिट साइड, तो ये वाला हमारा एंगल है, तो ठीक इसी लाइन पे इसके अपोजिट साइड में कौन सा एंगल बनेगा, कोण एक्स, मतलब एंगल एक्स। तो यहाँ पे अगर मेरा क्वेश्चन है एंगल एस एंड यहाँ पे ब्रैकेट दिया हुआ है, तो एंगल एस मेरा यहाँ पे है, तो ठीक उसी ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड में यहाँ पे मुझे एक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, एंगल एक्स। समझ में आया सभी को। बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि
अल्टरनेट एंगल के लिए सेम उसी लाइन के अपोजिट साइड में जाना है। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया। इसमें दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है एंगल डब्ल्यू एंड ब्रैकेट। अभी देखिए इसमें डायग्राम में डब्ल्यू कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे हमको डब्ल्यू दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था ये डब्ल्यू अगर एंगल यहाँ पे है तो ठीक इसी लाइन के यहाँ जाना है और उसके अपोजिट साइड में जाना है, और इसके अपोजिट साइड में हमको क्या नाम दिया है, आर नाम दिया हुआ है। तो आप खुद ही सोचो, अभी यहाँ पे अगर मुझे डब्ल्यू दिया हुआ है तो ठीक उसी लाइन के उसके अपोजिट साइड में कौन सा एंगल है, आर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा आंसर, एंगल आर। आया सभी को समझ में? तो ये जो हमारे एंगल बन रहे थे ये कौन से एंगल थे, इनसाइड एंगल थे, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। मतलब ये जो कोण हमारे बन रहे थे ये कौन से भाग में बन रहे थे, अंतः भाग में, इसीलिए इसका नाम क्या आ गया, अंतः एकांतर कोण। समझ में आया सभी को? अब इसके आगे बाय कोण है, लेकिन बाय कोण आपको अभी सिलेबस में नहीं है तो उसे हम बाद में देख लेंगे। तो अभी हमारा जो एक्सरसाइज का हमारा जो लास्ट वाला सम बचा हुआ है ये वाला सम, ठीक है, इसमें भी आपको देखिए इंटीरियर अल्टरनेट एंगल पूछा है जो हमने अभी जस्ट सीखा है, करेस्पॉन्डिंग एंगल पूछा है जो हमने अभी पहले पढ़ चुके हैं, और इंटीरियर एंगल पूछा है ये भी हमने पढ़ चुके हैं। अभी यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल नहीं दिया हुआ है तो उसे हम बाद में पढ़ेंगे जब वो आएगा। तो अभी हमें ये तीनों क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द एंगल शो इन द फिगर एंड राइट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। मतलब यहाँ पे आपको डायग्राम दिया गया है, ये डायग्राम को देखकर आपको यहाँ पे बताना है। 3 क्वेश्चन हमें पूछे गए हैं। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल मतलब अंतः एकांतर कोण की जोड़ियाँ बनानी है, करेस्पॉन्डिंग एंगल मतलब संगत कोणों की जोड़ियाँ बनानी है, और इंटीरियर एंगल्स मतलब अंतः कोणों की जोड़ियाँ बनानी है। तो ये जोड़ियाँ हमें कहाँ से बनानी है, ये डायग्राम जो हमको दिया गया है इस डायग्राम को देखकर हमको ये जोड़ियाँ बनानी है। तो चलिए मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लिया है इस तरह से, और यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिए हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, जो हमने अभी जस्ट यहाँ पे पढ़ा। समझ में आया सभी को ये वाला? तो चलिए अब हम इस डायग्राम में ढूंढते हैं कि हमारा जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो कौन सी है। तो अगर आप देखोगे तो ये दोनों लाइन एक पैरेलल लाइन की तरह हो जाएगी, और उसको ये लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट, मतलब ये जो लाइन है वो उसको क्या कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है। तो ये वाली जो लाइन हो गई हमारी क्या हो गई, ट्रांसवर्सल लाइन, मतलब तिर्यक रेखा। अब मैंने आपको इंटीरियर एंगल के लिए क्या बताया था लॉजिक, कि हम अगर यहाँ पे हमें एक एंगल बन रहा है तो उसी लाइन के ठीक अपोजिट साइड में जो एंगल बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये जो लाइन है इस लाइन के अगर ये साइड में एंगल बन रहा है तो ठीक उसी लाइन के अपोजिट साइड में जो एंगल बनेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, अल्टरनेट एंगल। तो अभी हमारी ये जो लाइन है इस लाइन में से ये वाली लाइन हमारी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई है। तो अभी यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन में अगर आप देखोगे तो ये वाला एक एंगल बन रहा है सी, एंगल सी। तो एंगल सी का हमको अल्टरनेट एंगल, इंटरनल मतलब ये इंटरनल है इसी पार्ट में ढूंढना है, ये एक्सटर्नल पार्ट है इसमें हमको नहीं जाना है, हमें सिर्फ अंदर के पार्ट में ढूंढना है। यहाँ पे बोला ना इंटीरियर अल्टरनेट एंगल मतलब अंतः एकांतर कोण, अंदर की भाग में ही हमको उसको देखना है। तो अगर ये वाला एंगल है एंगल सी, तो एंगल सी का अल्टरनेट एंगल क्या हो जाएगा। तो चलिए लॉजिक लगाते, उसी लाइन पे उसके अपोजिट साइड, ये सेम साइड हो गया, ये उसका अपोजिट साइड, मतलब अपोजिट साइड में हमको कौन सा एंगल मिल जाएगा, एंगल ई। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल ई। तो एंगल सी का अल्टरनेट एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल ई। चलिए ये हो गया हमारा एक पेयर हो गया। अभी सेकंड पेयर, अभी सेकंड पेयर के लिए ऊपर वाला एंगल देखते हैं। अगर ये बी वाला एंगल है तो बी वाले एंगल के लिए ठीक उसी लाइन के अपोजिट साइड आएंगे, ये सेम साइड हो गई, ये अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड में अगर आएंगे तो कौन सा एंगल मिलता है हमें, एच। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी एंड एंगल एच। समझ में आया सभी को? मतलब कोण सी का जो एकांतर कोण है वो रेखा के उसी लाइन के अपोजिट साइड में, मतलब कोण ई हो जाएगा, और कोण बी का जो एकांतर कोण हो जाएगा उसी लाइन के अपोजिट साइड में एच। तो ये हो गया हमारा इंटीरियर
इंटीरियर अल्टरनेट एंगल मतलब अंतर एकांतर कोण जो अंदर की साइड ही बना है, इन साइड मतलब अंदर की साइड बना है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ये हो गया। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है करेस्पॉन्डिंग एंगल मतलब संगत कोण। तो संगत कोण मतलब करेस्पॉन्डिंग एंगल मैंने आपको बताया था क्या होता है, वो सेम डायरेक्शन में होता है, याद है ना आप सभी को, अभी हमने जस्ट पढ़ा था। तो चलिए इस डायग्राम में हम लोग देख लेते हैं कि अगर ये एंगल ए यहाँ पे है तो यहाँ पे ऊपर एंगल है, नीचे बी है, तो ठीक उसी डायरेक्शन में ऊपर की तरफ कौन सा एंगल है, ई, और नीचे की तरफ कौन सा एंगल है, एफ। तो इसका एंगल ए का करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, ई, क्योंकि ये भी ऊपर है तो यहाँ पे भी ये ऊपर ही होगा, मतलब कोण ए का संगत कोण क्या हो जाएगा, कोण ई। एंगल ए एंड एंगल ई मतलब कोण ए तथा कोण ई। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं, ए का और ई का हो गया। अभी यहाँ पे देखते हैं डी। अगर ये एंगल डी है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ कौन सा एंगल है, एच, तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल डी एंड एंगल एच। हो गया, अभी दोनों ऊपर के एंगल हो गए। चलिए अभी नीचे के एंगल देखते हैं। ए के नीचे कौन सा एंगल है, बी, तो यहाँ पे अगर नीचे की तरफ बी है तो सेम उसी डायरेक्शन में नीचे की तरफ कौन सा एंगल है, एफ, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण बी मतलब एंगल बी एंड एंगल एफ, राइट। ये साइड का हो गया। अब ये साइड में आते हैं, यहाँ पे है, ये साइड में है एंगल सी। एंगल सी के एंगल सी यहाँ पे नीचे की तरफ है तो सेम उसी डायरेक्शन में नीचे की तरफ कौन सा एंगल है, जी, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल सी एंड एंगल जी। समझ में आया सभी को। तो ये हो गया हमारा करेस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर्स मतलब करेस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोणों की जोड़ियां। मैंने आपको बताया था कि जो करेस्पॉन्डिंग मतलब संगत कोण जो होते हैं वो सेम डायरेक्शन में होते हैं, और ऊपर है तो यहाँ पे भी ऊपर की तरफ होगा, यहाँ पे नीचे है तो यहाँ पे भी नीचे की तरफ ही होगा, राइट। जैसे इस तरफ है वैसे इस तरफ भी। अभी लास्ट हमारा होता है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल मैंने आपको बताया था, इंटीरियर मतलब क्या होता है, इनसाइड एंगल मतलब जो अंतभाग में कोण होते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया, इंटीरियर पार्ट हो गया मतलब इनसाइड पार्ट। तो इनसाइड पार्ट में यहाँ पे अगर सी है तो मैंने आपको क्या बताया था इंटीरियर के लिए कि सेम डायरेक्शन में होता है। अगर यहाँ पे एंगल सी है तो उसी के ठीक डायरेक्शन में क्या आता है, एंगल एच। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल सी एंड एंगल एच मतलब कोण सी तथा कोण एच उसी दिशा में सीधे सीधे दम देखना है हमको इंटीरियर के लिए। तो उसी तरह से यहाँ पे इंटीरियर में बी है, एंगल बी, तो उसी के ठीक सीधे कौन सा हो जाएगा, एंगल ई। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी एंड एंगल ई। समझ में आया सभी को। तो आप बस एक चीज़ ध्यान में रखिए, इंटीरियर एंगल जो होता है वो सेम उसी लाइन के अपोजिट साइड में जाता है, और करेस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है मतलब अंतः कोण जो होता है उसी रेखा के अपोजिट साइड में दोनों कोण बनते हैं, मतलब अलग अलग दिशा में। उसके बाद आता है करेस्पॉन्डिंग एंगल मतलब संगत कोण। संगत कोण क्या होता है, सीधी दिशा में बनता है, और अगर ऊपर की कोण है तो यहाँ पे भी ऊपर की तरफ आएगा, यहाँ नीचे है तो यहाँ पे भी नीचे की तरफ आएगा। और लास्ट हमारा जो है इंटीरियर एंगल मतलब अंतः कोण जो अंतर भाग में बनता है और सेम दिशा में मतलब सेम डायरेक्शन में बनता है। यहाँ पे है तो ठीक उसके सामने वाला, यहाँ पे तो ठीक उसके सामने वाला। तो ये सभी को समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1 यहाँ पे फिनिश होता है, यहीं तक था। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप इसकी एक बार फिर से प्रैक्टिस कीजिए घर पे, ताकि आप इसे इजीली सॉल्व कर सको। मतलब एक बार इसे फिर से हल करने की कोशिश कीजिए, वो भी बिना देखे, ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट मतलब अगले प्रश्न संग्रह के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।